जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और यूरोप में आज तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि अटलांटिक ओशियन में हलचल मची हुई है। साथियों, अमेरिका और यूरोप में बढ़ते हुए इस तनाव से हमें एक पौराणिक कथा का उदाहरण याद आता है। साथियों, शंकर जी ने एक बार भस्मासुर को ये वरदान दिया था कि आज से तुम चाहो जिसे भस्म कर सकते हो। तो पलटकर भस्मासुर ने शंकर जी से कहा कि गुरुदेव, पहले मैं आपसे ही ट्राई करना चाहता हूँ। साथियों, यही हाल आज अमेरिका यूरोप के साथ कर रहा है। जिस यूरोप ने 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने के बाद अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका को खड़ा करने में, पूरे संसार में अमेरिका का एक एक सैन्य हवाई अड्डा बनवाने में, जिस यूरोप ने मदद की अमेरिका को खड़ा करने में, आज अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उसी यूरोप के खिलाफ जा रहे हैं। साथियों, तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अमेरिका ने जो है यूरोप की सोवरेनिटी को चैलेंज कर दिया है, यानी कि यूरोप की संप्रभुता को चैलेंज कर दिया है। डेनमार्क के पास में एक द्वीप पाया जाता है जिसे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड, साथियों आपको बता दें, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है और अमेरिका जो है इस पर कब्जा जमाना चाहता है। सीधे सीधे यूरोप की संप्रभुता को चैलेंज किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि यदि टेबल पर बात ना बनी तो हमारे पास सैन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान तब आया है जब डेनमार्क की प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी की चांसलर और इटली की राष्ट्रपति ने एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी तरीके से हम ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देंगे। और ग्रीनलैंड डेनमार्क का 1000 सालों से जो है भाग है। तो साथियों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर खासी नाराजगी भी जताई है। ट्रंप ने आगे कहा है कि यदि हमें जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड में हम सैनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं और जिस तरीके से जो हाल हमने वेनेजुएला का किया था, वहाँ के राष्ट्रपति को आधी रात को बेडरूम से उठाया था, हम वह कार्रवाई ग्रीनलैंड में भी कर सकते हैं। साथियों, अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप इतने ग्रीनलैंड के लिए आतुर क्यों हैं। तो एक तो साथियों, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है अटलांटिक ओशियन के अंदर ग्रीनलैंड की, उस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फिदा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड से वह पूरे अटलांटिक ओशियन के रीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पर एक सैन्य हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात साथियों, जो आकर्षित कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को, वो यह है कि ग्रीनलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता है। इसीलिए साथियों, जो है डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा आतुर हो रहे हैं ग्रीनलैंड को पाने के लिए। साथियों, अब बात आती है अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में इतनी ज़्यादा खटास आ क्यों रही है। जो अमेरिका और यूरोप के देश आपस में इतने ज़्यादा मित्र थे, जिन्होंने नाटो नाम का सैन्य संगठन बनाया था, वो आज इतने ज़्यादा खटास की ओर क्यों जा रहे हैं, इतना ज़्यादा तनाव उनमें क्यों पैदा हो रहा है। तो साथियों, इसके 2-3 रीजन है, 2-3 कारण है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है यूरोप की विश्व के अंदर गिरती हुई लोकप्रियता, यानी कि गिरता हुआ यूरोप का वर्चस्व। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीजन है वो यह रीजन है साथियों कि ट्रंप की विस्तारवादी नीतियां। डोनाल्ड ट्रंप लगभग पूरी दुनिया में छोटे छोटे देशों पर या छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा करने के लिए आमदा हैं। कभी वेनेजुएला, कभी कोलंबिया, कभी ग्रीनलैंड, तो कभी साथियों कनाडा को वो धमकियां देते रहते हैं। तो ट्रंप का जो सनकीपन है वो भी उनकी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो रीजन है वो साथियों यह है कि नाटो ट्रंप को अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। साथियों, इसका उदाहरण ये है कि यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन और रूस जो आमने सामने है, उसमें साथियों यूरोप के सभी देशों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, यूरोप के सभी बड़े देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी वो पुतिन को हरा नहीं पा रहे हैं। साथियों, इससे डोनाल्ड ट्रंप के साफ समझ में आ रहा है कि अब जो है यूरोप की शक्ति गिरती जा रही है। ये सारे देश मिलकर पुतिन को हरा नहीं पा रहे, तो आज नाटो का क्या अस्तित्व और नाटो का क्या मतलब है। इसीलिए साथियों, डोनाल्ड ट्रंप नाटो से अलग होना चाहते हैं और न सिर्फ अलग होना चाहते हैं, वो यह भी कह रहे हैं कि हम इसके सैन्य खर्चों का वहन क्यों करें, हमारी इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि आज वह विश्व में जो वर्चस्व कायम कर रहा है वो अपने दम पर कर रहा है, चाहे वो वेनेजुएला की घटना हो, चाहे वो अफगानिस्तान की घटना हो। साथियों, जहाँ भी सैन्य बेस बनाने होते हैं, जहाँ भी उसको सैन्य कार्रवाई करनी होती है, अपनी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से अमेरिका अपने दम पर कर रहा है।
तो साथियों उसे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हमें यूरोप की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए साथियों डोनाल्ड ट्रंप जो है नाटो से अलग होना चाहते हैं। लेकिन साथियों ग्रीनलैंड को क्या डोनाल्ड ट्रंप ले पाएंगे, यह कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पेंटागन और व्हाइट हाउस एग्रेसिव मोड में है, यह देखा जा सकता है वह दिन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है कि ग्रीनलैंड पर कभी ना कभी आने वाले दिनों में सैनिक कार्रवाई भी हो जाए और यूरोप की सॉवरेनिटी, यूरोप की संप्रभुता पर आंच भी आ जाए। साथियों ग्रीनलैंड यूरोप के लिए ठीक वैसे ही है जैसे भारत के लिए कश्मीर है। और साथियों कोई अपने देश का अभिन्न हिस्सा किसी दूसरे देश को कैसे सौंप सकता है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए साथियों ट्रंप और यूरोप के बीच में, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है उसे साथियों में देखना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हमें हो सकता है ग्रीनलैंड पर सैन्य टकराव अमेरिका और यूरोप के बीच में देखने को मिले। फिलहाल साथियों इस अंक में इतना ही। हमने आपको यूरोप और अमेरिका के बीच में बढ़ते हुए तनाव की घटना समझाई। जय हिंद, जय भारत।